जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम गोपाष्टमी की व्रत कथाएं सुनेंगे। गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन करने और व्रत करने से मनुष्य के जीवन भर के सारे पाप धुल जाते हैं। पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन और कुंवारे लड़के लड़कियों का ब्याह हो, बुजुर्गों को गोलोक का वास मिले। आइए अब हम गोपाष्टमी की व्रत कथाएं सुनते हैं। एक बार एक राजा के 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी बहुत सुंदर थी, लेकिन वह ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की थी, हमेशा अभिमान में ही रहती थी। जबकि छोटी बेटी सांवले रंग की साधारण नए नक्श वाली थी, लेकिन वह बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी तरह के व्रत उपवास किया करती थी। राजा ने अपनी दोनों बेटियों का लालन पालन एक जैसा किया, एक जैसी शिक्षा दीक्षा दी। दोनों साथ साथ बड़ी हुई। जब वे विवाह लायक हुई तो राजा के यहाँ सुवर्ण नामक नगर का देवदानी नाम का एक राजा की दोनों बेटियों को विवाह के लिए देखने आया। तब राजा देवदानी ने दोनों बहनों से विवाह कर लिया। राजा ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह राजा देवदानी से कर दिया। राजा ने अपनी दोनों बेटियों को विवाह में खूब सारा दान दहेज दिया। रेशमी वस्त्र, कीमती गहने, दास दासियां, हाथी, नौकर, ऊंट सभी दिए। राजा ने अपनी दोनों बेटियों से पूछा कि बेटियों, मैंने तुम्हें दहेज में बहुत सारा सामान दिया है। हीरे मोती के जड़ाऊ आभूषण दिए हैं, कीमती रेशमी वस्त्र दिए हैं, हाथी, घोड़े, ऊंट और दास दासियां, नौकर चाकर भी दिए हैं। अगर तुम्हें और कुछ चाहिए तो तुम बताओ। तब छोटी बेटी, जिसका नाम मीनाक्षी था, वह बोली, पिताजी, मुझे मेरी गाय और बछड़ा भी दे दीजिए, क्योंकि वो अपनी गाय और बछड़े से बहुत लगाव करती थी। राजा ने उसको गाय और बछड़ा भी दे दिया। तब राजा ने बड़ी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम्हारी छोटी बहन ने तो गाय और बछड़ा लिया है, तुम्हें क्या चाहिए? तो वह सोचने लगी कि मेरी छोटी बहन ने गाय और बछड़ा मांग लिया तो मैं भैंस मांग लेती हूँ। तो उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप मुझे भैंस दे दीजिए। तब राजा ने सेवकों से कहकर भैंस भी लवाजमे के साथ कर दिया। दोनों बहनें सुखपूर्वक रहने लगी। बड़ी रानी स्वरा शादी के बाद भी अपनी छोटी बहन मीनाक्षी से ईर्ष्या करती रही। छोटी रानी पहले के भांति ही गाय की और बछड़े की खूब सेवा पानी करती। छोटी बहन ने अपने मिलनसार स्वभाव से महल में और महल के बाहर सभी का दिल जीत लिया। सभी छोटी बहन मीनाक्षी की खूब तारीफ करते थे। यह देखकर बड़ी बहन स्वरा को बर्दाश्त नहीं हुआ। तब एक दिन बड़ी बहन स्वरा ने अपनी एक दासी से कहकर अपनी छोटी बहन के गाय के बछड़े को मरवा दिया और उस बछड़े की लाश को गेहूं की बोरियों के नीचे दबवा दिया। इस बात की जानकारी किसी को नहीं लगी। शाम को छोटी रानी मीनाक्षी ने जब गाय के पास बछड़े को नहीं देखा तो उसने महल के नौकरों से बछड़े की खोज करवाई, लेकिन बछड़े का कहीं अता पता नहीं चला। नौकरों ने महल में और महल के बाहर पूरे राज्य में बछड़े को खूब ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उस दिन गाय पूरे समय अपने बछड़े के लिए रंभाती रही। गाय की आंखों से आंसू बह रहे थे। अपनी गाय की ऐसी हालत देखकर छोटी रानी मीनाक्षी भी बहुत दुखी हुई। उसने भी अन्न जल का त्याग कर दिया। जब रात्रि को राजा भोजन खाने बैठे तो उनका भोजन मांस में बदल गया। उनकी थाली में खून ही खून हो गया। देखते ही देखते पूरे महल में खून ही खून हो गया। जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े मिले। यह देखकर राजा को महान आश्चर्य हुआ। राजा को लगा यह कैसी अनहोनी हो गई। उसी समय राजा ने अपने एक मंत्री को भेजकर राज्य ज्योतिषी को महल में बुलाया और इसका कारण पूछा। राज्य ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, आपकी बड़ी रानी ने गाय के बछड़े को दासी के हाथ मरवा दिया और उसकी लाश को गेहूं की बोरियों के नीचे दबवा दिया। यह सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। आपके ऊपर गाय माता का शाप लगा है। तब राजा ने इसका निवारण पूछा।
तब राज्य ज्योतिषी ने कहा कि हे महाराज, इसका तो एक ही उपाय है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन गोपाष्टमी आएगी। आप अपनी दोनों रानियों के साथ और नगरवासियों के साथ गोपाष्टमी का व्रत करें, पूजन करें, गाय और बछड़े की पूजा करें, तभी आप इस पाप दोष से छूट सकते हैं। ऐसा करने से बछड़ा भी पुनर्जीवित हो जाएगा, नहीं तो आपकी 7 पीढ़ियों को इसका शाप लगेगा। तब राजा ने बड़ी रानी को बुलवाया। बड़ी रानी स्वरा पाप के बोझ से दबी जा रही थी। उसने राजा से और अपनी छोटी बहन से अपनी गलती की माफी मांगी। उसके बाद जब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आई तो राजा ने अपनी दोनों रानियों के साथ गोपाष्टमी का व्रत रखा, गाय और बछड़े की पूजा करी। दूसरे दिन व्रत का उद्यापन किया। 11 ब्राह्मण ब्राह्मणियों को जोड़े के साथ भोजन खिलाया और उन्हें दूध देने वाली बछड़ा सहित गाय दान में दी। ऐसा करते ही उनका बछड़ा पुनर्जीवित हो गया और वे इस पाप दोष से छूट गए। इसलिए कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन गोपाष्टमी का व्रत करना चाहिए, गाय और बछड़े की पूजा करनी चाहिए। आइए अब हम गाय माता की कहानी सुनते हैं। एक बार एक साहूकारनी थी। वह गो भक्त थी। जब वह छोटी थी तभी से उसने अपने माँ, पिता और दादी को गाय की सेवा टहल करते हुए देखा। तभी से उसने सीखा था कि पहली रोटी गाय को देनी चाहिए। जब भी गाय को रोटी खिलानी होती तो उसकी माँ, दादी और पिता ग्यारसी ग्यारसी कहकर आवाज लगाते तो ग्यारसी दौड़कर माँ, दादी और बाबा से रोटी और पानी का लोटा लेती और गाय को रोटी खिलाती और पानी का लोटा गाय के खूंटे पर डालती। जब वह विवाह लायक हुई तो उसके माता पिता ने एक अच्छा घरवर देखकर उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद ग्यारसी जब ससुराल में आई तो उसकी गोभक्ति देखकर उसके सास ससुर और पति को बहुत खुशी हुई। तब ग्यारसी ने अपने सास ससुर से कहकर एक गाय मंगवाई। अब वह गाय की खूब सेवा करने लगी। सुबह तड़के उठकर गाय के स्थान की सफाई करती, उसके ठाण की सफाई करती, उसे हरा हरा चारा खाने को डालती, गोबर पोटे उठाकर उपले बनाती, गाय के खूंटे की साफ सफाई करती, दूध निकालती, पहली रोटी गाय को देती। ससुराल में सभी ग्यारसी से बहुत खुश थे। गाय माता के आशीर्वाद से उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस तरह हमेशा उसके पास 1 या 2 गाय रहने लगी। समय बीता। साहूकारनी के सास ससुर का देवलोक गमन हो गया। बेटा बड़ा हुआ तो उन्होंने धूमधाम से बेटे का विवाह कर दिया। 2 पोते पोती हो गए। उसके 4 साल बाद साहूकार भी चल बसा। अब साहूकारनी के भी हाथ पांव काम नहीं करते थे। उससे भी अब उठा बैठा नहीं जाता था। आंखों से दिखाई नहीं देता था, कमर झुक गई थी, घुटनों में दर्द रहता था। तो अब उससे भी गाय का काम नहीं होता था। हाथ पांव धूजने लगे थे, चेहरे पर झुर्रियां और बालों में सफेदी आ गई थी। शरीर में आंत और मुंह में दांत नहीं रहे। तब एक दिन साहूकारनी अपने बेटा बहू से बोली कि बहू, तुम्हें ही रसोई के साथ घर के काम के साथ गाय का भी ध्यान रखना है। गाय को समय पर चारा पानी देना है, उसके स्थान की साफ सफाई करना है। गाय को कभी धूप में तो कभी छाया में बांधना है। पहली रोटी गाय को देनी है। बहू ने कहा कि माताजी मैं सब कर लूंगी, आप चिंता मत करो। लेकिन बहू रोटी बनते ही बच्चों को भोजन खिला देती और पति को भोजन खिला देती थी। बच्चों व पति का टिफिन देती, लेकिन गाय को रोटी देना भूल जाती थी। गाय को समय पर चारा पानी भी नहीं देती थी। समय पर उसके ठाण की सफाई भी नहीं करती। बेचारी साहूकारनी बिस्तर पर पड़ी पड़ी उदास होते हुए देखती रहती थी। न तो वह खुद कर सकती थी और न ही बार बार बेटा बहू को कुछ कह सकती थी। बस गाय माता से मन ही मन माफी मांगती रहती थी। तब एक बार की बात है, सावन का महीना आया। बारिश की छड़ी लग गई। खूब जोरदार बरसात होने लगी। लगातार 24 घंटे तक पानी बरसता रहा। गांव की गलियां, सड़कें, सभी जगह घुटनों तक पानी भर गया।
नगर गांव के सभी लोग जान बचाकर ऊंची पहाड़ी पर जाने लगे। तब नगर के राजा ने ढिंढोरा पिटवाया कि सभी अपने अपने जानवरों को और कीमती सामान को लेकर अपने बाल बच्चों माता पिता के साथ ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाए। तब साहूकारनी के बेटा बहू ने भी गाय की रस्सी खोल दी। कीमती सामान बच्चों को लेकर माँ से बोले कि माँ, पूरा गांव पहाड़ी पर जा चुका है, बरसात अभी भी हो रही है। राजा ने मुनादी करवाई है कि हम सभी को पहाड़ी पर पहुंचना चाहिए। माँ चलो, हमें पहाड़ी पर जान बचाने के लिए जाना ही पड़ेगा। लेकिन साहूकारनी बोली कि बेटा तुम दोनों ही जाओ, मेरी इतनी ही उम्र थी, अगर बच गई तो ठीक और मर गई तो तुम समझना मेरा अंत समय आ गया था। बेटे ने अपनी माँ को बहुत समझाया लेकिन माँ नहीं मानी। तब बेटा बहू दोनों बच्चों को और कीमती सामान को लेकर चले गए, लेकिन गाय भी नहीं गई। गाय माता साहूकारनी की खाट के पास आकर खड़ी हो गई। पूरा गांव, खेत खलियान, राजा का महल सब डूब गए, लेकिन साहूकारनी का मकान गीला जरूर हुआ लेकिन डूबा नहीं। साहूकारनी अपनी खाट पर 3 दिन और 3 रात तक गाय की पूंछ पकड़कर बैठी रही। जब बरसात रुक गई, पानी उतर गया, तब सभी गांव वाले राजा पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। तब सबने देखा कि सभी के घर करीब करीब डूबे हुए थे, लेकिन साहूकारनी का मकान सूखा पड़ा था। जब राजा ने यह देखा तो राजा को महान आश्चर्य हुआ। राजा पूरे गांव वालों और साहूकारनी के बेटा बहू को साथ लेकर उनके घर पहुंचे। तब सभी को देखकर आश्चर्य हुआ कि साहूकारनी गाय की पूंछ पकड़कर खाट पर बैठी थी। राजा ने साहूकारनी से पूछा कि अरे बुढ़िया माई, बरसात में सारा गांव, खेत खलियान, यहाँ तक कि मेरा महल भी डूब गया, लेकिन तेरा मकान नहीं डूबा। बुढ़िया माई, तेरा घर कैसे बचा रहा? तब साहूकारनी राजा से बोली कि हे महाराज, मुझे और मेरे घर को तो गाय माता ने बचाया है। मैंने पूरी उम्र गाय की सेवा करी, पहली रोटी गाय को खिलाती थी, यह उसी का फल मिला है। तब बुढ़िया के बेटा बहू अपनी माँ के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। इसके बाद बुढ़िया ने राजा से कहा कि राजा जी, सभी दान धर्मों का फल मरने के बाद मिलता है, लेकिन गाय की सेवा का फल मरने के बाद तो मिलता ही है, लेकिन जीते जी भी मिलता है। यह सुनकर राजा के साथ वहां खड़े पूरे गांव को महान आश्चर्य हुआ। उस दिन नगर के राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को गाय की सेवा टहल करनी चाहिए, पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए। गाय की सेवा करने से इसका फल मरने के बाद तो मिलता ही है, जीते जी भी मिलता है। उसके बाद राजा रानी के साथ पूरा गांव गाय की सेवा टहल करने लगा, जिससे वे सभी इस जीवन के सुख भोग कर मरने के बाद उन सबको बैकुंठ का वास मिला। गाय माता की कहानी। एक बार एक किसान रोज की तरह मजदूरी करने के लिए घर से निकला। उस दिन उसकी शहर जाने वाली बस निकल गई, तो वह दूसरे साधन के इंतजार में एक पेड़ की छाया में जाकर बैठ गया। तभी वहां एक बहुत बड़ी चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। ड्राइवर ने मालिक के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला तो गाड़ी में से एक अमीर सेठ बाहर निकला। फिर वह एक चबूतरे पर जाकर बैठ गया। उसके हाथ में गुड़ से भरी हुई थैली थी। उसने आव आव की आवाजें लगाई। तभी वहां बहुत सारी गायें एकत्रित हो गई। सेठ ने उन गायों के लिए चबूतरे पर गुड़ की थैली खाली कर दी। सभी गायों ने गुड़ खाया और चली गई। चबूतरे पर थोड़ा सा गुड़ पड़ा रह गया था कि तभी आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। मजदूर ने देखा कि सेठ उसी चबूतरे पर बैठकर गायों के द्वारा छोड़ा हुआ थोड़ा सा गुड़ बड़े मजे से आनंद से खाने लगा। गुड़ खाने के बाद जब सेठ वापस जाने लगा तो मजदूर से रहा नहीं गया। मजदूर उठकर सेठ के पास आया और पूछने लगा कि सेठ जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। सेठ ने कहा कि पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? मजदूर ने कहा कि सेठ जी, आप इतने अमीर आदमी हैं,
आपने गायों को गुड़ खिलाया। यह बात मेरी समझ में आ गई, लेकिन आपने गायों का झूठन गुड़ उठा उठा के बड़े ही आनंद से खाया। यह बात मुझे समझ में नहीं आई। आपको भला गायों का झूठा गुड़ खाने की क्या आवश्यकता थी? आप इतने बड़े अमीर सेठ हैं। तब सेठ जी ने कहा कि भाई, यह बात मेरे 12 साल पुरानी है। आओ हम चबूतरे पर बैठकर बातें करते हैं। तब सेठ ने कहना शुरू किया कि भाई, आज से 12 साल पहले की बात है। तब मैं 20-22 साल का बेरोजगार युवक था। नौकरी की तलाश में मैं गांव से शहर में आया था। मैं कई दिनों से नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहा था, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली। मैं 5 दिन से भूखा प्यासा था। शहर में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं कि जिसके यहाँ जाकर मैं भोजन खा सकूं। जेब में मेरे पैसे नहीं थे। मैं भूखा प्यासा इसी चबूतरे पर बैठा था। इसी चबूतरे पर एक गाय भी बैठी थी कि तभी एक आदमी आया और गाय को गुड़ डालकर के चला गया। उस आदमी के जाने के बाद मैंने देखा कि गाय ने गुड़ की तरफ देखा भी नहीं। मैं भूख और प्यास से बहुत बेचैन था। मुझे उस समय कुछ नहीं सूझा। मैंने गाय के आगे से गुड़ उठा कर के खा लिया। इस तरह मैं दिन में तो नौकरी की तलाश में रहता और रात्रि में इसी चबूतरे पर आकर सोने लगा। रोज एक आदमी एक गाय को गुड़ डालता, लेकिन वह गाय माता गुड़ नहीं खाती। उस गुड़ को मैं उठाकर खाने लगा और अपनी भूख मिटाने लगा। इस तरह मुझे 5 दिन हो गए। 5 दिन के बाद मुझे एक कपड़े की दुकान पर कपड़े समेटने का काम मिल गया। जब मुझे पहली तनख्वाह मिली तो मैंने भी 1 किलो गुड़ खरीदा और इसी चबूतरे पर आकर मैंने उसी गाय को गुड़ खिलाया। तो मैंने देखा कि गाय माता मेरे लाए हुए गुड़ को बड़े ही आनंद से खा रही थी। तब मुझे पता चला कि वह गाय माता उन दिनों में मेरा पेट भरने के लिए खुद गुड़ नहीं खाती थी। तभी से मैंने ये प्रण ले लिया कि मैं रोज 1 किलो गुड़ गाय को खिलाऊंगा और गाय माता का झूठन गुड़ मैं खाऊंगा। तभी से मैं गाय का झूठा गुड़ खाता हूँ तो मुझे बड़ा आनंद मिलता है। गाय माता का आशीर्वाद ही मुझे था कि मुझे कपड़ों की दुकान पर काम मिला और आज मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। उस दिन उस सेठ की बात को सुनकर मैं घर आया। घर आकर मैंने यह बात अपनी पत्नी और अपनी माँ को बताई। तब मेरी माँ ने कहा कि बेटा, हम भी एक गाय पालेंगे और उसकी खूब सेवा पानी करेंगे। इस तरह वह मजदूर भी एक गाय ले आया और रोज गाय की सेवा पानी करने लगे, उसे चारा पानी खिलाने लगे। कई बरस बाद जब मजदूर की मृत्यु हुई तो यमदूत उसे लेने आए। तब यम मार्ग में उन्हें खून की नदी मिली। यमदूत मजदूर से बोले कि अगर तूने अपनी जिंदगी में गाय की सेवा करी है तो तू यह खून की नदी पार कर लेगा, नहीं तो तू इसी नदी में पड़ा सड़ता रहेगा। तब मजदूर ने आंखें बंद करके गाय माता को याद किया तो वही गाय वहां आकर प्रकट हो गई। मजदूर ने गाय की पूंछ पकड़ी और नदी पार कर ली। इस तरह यमदूत मजदूर को लेकर यमराज की चौखट पर पहुंचे। चित्रकूट जी ने मजदूर का लेखा जोखा पढ़कर यमराज को सुनाया तो यमराज ने कहा कि तुमने अपने जीवन में गाय की खूब सेवा करी है, इसलिए यमराज ने यमदूतों से कहा कि हे यमदूतों, यह नरक का नहीं बल्कि स्वर्ग का अधिकारी है। इसे तुम स्वर्ग में इज्जत के साथ छोड़ कर के आओ। गाय की सेवा करने से उस मजदूर को स्वर्ग का वास मिला। गाय माता की कहानी। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपने बेटे के साथ रहते थे। उनका बेटा सुबह पाठशाला जाता और दिन में गांव के जमींदार और धनी सेठों की गायें चराने जाता था। ब्राह्मण के खुद के पास भी एक गाय और एक बछड़ी थी, जिसे चराने की जिम्मेदारी ब्राह्मण के लड़के की थी। ब्राह्मण अपने यजमानों के यहाँ पूजा पाठ यज्ञ हवन करता था। बदले में वे उसे सीधा देते थे। सीधे में आटा, दाल, तेल, गुड़, चीनी और रुपया देते थे। उसी से उनका गुजर बसर चलता था। ब्राह्मणी घर पर सारा काम करती थी। गाय को पानी पिलाती, गाय के खूंटे की साफ सफाई करती, गोबर पोठे उठाकर उपले बनाती। इस तरह
घर में सभी का काम का बंटवारा हो रखा था। एक दिन ब्राह्मण के पुत्र ने अपने माता पिता से कहा कि मैं रोज रोज गाय चराने नहीं जाऊंगा। इस तरह मुझे मेरे दोस्तों के साथ खेलने का समय ही नहीं मिलता। माता पिता ने अपने बेटे को समझाया कि बेटा, गाय की सेवा और पूजा करने का बहुत पुण्य फल मिलता है। तुम बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हें गाय की सेवा करने का मौका मिला है। फिर बेटा, तुम तो वन में गाय चराते समय भी अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो। लेकिन ब्राह्मण का बेटा नहीं माना। एक दिन वह नाराज होकर बिना बताए घर छोड़कर गांव छोड़ने का विचार बनाकर शहर जाने लगा। गांव से बाहर जाने के लिए जंगल के रास्ते से होकर जाना पड़ता था। जैसे ही उसने यह विचार बनाया तो उसके पितर नाराज हो गए। जब ब्राह्मण का बेटा जंगल के रास्ते से जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पीपल का पेड़ मिला। उस पीपल के पेड़ पर बहुत सी आत्माएं उल्टी लटकी हुई थी। एक बार तो ब्राह्मण का बेटा डर गया, लेकिन उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई। डरते डरते उसने पूछा कि आप कौन हैं और पेड़ पर इस तरह उल्टे क्यों लटके हुए हैं। तब सभी आत्माएं रोने और बिलखने लगी कि हम सब ब्राह्मण वंश के पितर हैं। हमारा पोता गाय सेवा को त्याग कर गांव छोड़कर अपने माता पिता को अकेला छोड़कर शहर जा रहा है। हमें उसी के बुरे कर्म का फल भोगना पड़ रहा है। तब ब्राह्मण का बेटा बोला कि वो तो मैं ही हूँ। मैं ही गांव छोड़कर, माता पिता को छोड़कर, गाय की सेवा छोड़कर शहर जा रहा हूँ। तब सभी पितर बोले कि अरे निर्लज, तुझे शर्म नहीं आई जो तू गाय की सेवा टहल छोड़कर अपने माता पिता को त्याग कर शहर जा रहा है। अगर हमारी इस दशा पर तुझे जरा भी दया है तो तू अभी इसी समय वापस अपने गांव जा, अपने घर जा और अपने माता पिता से माफी मांग और गाय की सेवा कर। तभी हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। ब्राह्मण के बेटे को पितरों की आत्मा पर दया आ गई। उसके बाद ब्राह्मण के बेटे ने अपने कुल के सभी पितरों से माफी मांगी और वापस अपने गांव, अपने घर लौट आया और उसने पूरी बात अपने माता पिता को बताई। तो उसके माता पिता ने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। अब वह वापस गाय की सेवा करने लगा। जब उनका बेटा विवाह लायक हुआ तो माता पिता ने उसके विवाह के लिए सुसंस्कृत लड़की देखने लगे। तब ब्राह्मण के बेटे ने कहा कि माँ बाबूजी, मैं एक ही शर्त पर विवाह करूंगा। आप जिस कन्या से भी मेरा विवाह करें वह भी गोभक्त होनी चाहिए। तब उसके माता पिता ने गांव के ही सोम शर्मा की लड़की से, जो कि गो भक्त थी, उसी के साथ अपने पुत्र का धूमधाम से विवाह कर दिया। शादी के साल भर बाद ब्राह्मण ब्राह्मणी को एक पोता हुआ। तब पोते का नामकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। काशी से एक महान पंडित को बुलवाया गया। पूरे गांव में जश्न का माहौल था। पूरे गांव को ब्राह्मण दंपति ने लड्डू पूड़ी सब्जी जिमाई। काशी पंडित ने ब्राह्मण के पोते का नाम गोपाल रखा। ऐसा परिवार, ऐसे बेटा बहू जिन्होंने अपनी पूरी उम्र गाय की सेवा में बिताई, ऐसे पोते का नाम गोपाल ही हो सकता था। सभी ने ब्राह्मण के पोते के नाम की खूब प्रशंसा करी। जय हो गाय माता की। एक बार एक गांव में एक वणिक सेठ सेठानी थी। सेठ सेठानी बड़े ही पैसे वाले और अमीर थे। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। धन धान्य, वैभव, सुख, समृद्धि, कीर्ति सब कुछ था। लेकिन सेठ सेठानी के कोई औलाद नहीं थी। शादी के 30 बरस बीत गए। घर में माल मलकियत का कोई धनी धोरी नहीं था। सेठानी ने एक दिन सोचा कि हमारे पास इतना धन दौलत है, लेकिन इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं। तब एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि हे स्वामी, आप मुझे एक गाय लाकर दीजिए। मैं गाय की सेवा पानी करना चाहती हूँ ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। पूरा समय मैं घर में अकेली रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। गाय की सेवा पानी करूँगी, गोबर पोटे उठाऊंगी तो मेरा दिन अच्छे से निकल जाएगा। तो सेठ जी ने हामी भर दी।
लेकिन 15 दिन निकल गए, सेठ जी ने गाय लाकर ही नहीं दी। तब एक दिन सेठानी सोने चांदी की दुकान पर गई और वहां से एक चांदी की गाय लेकर आई। साथ ही चांदी की गाय के लिए सोने के जेवर घड़वा कर लाई। गाय के लिए सोने की पायल, गले की कंठी, गले का हार, माथे का मुकुट और सुंदर सुंदर रेशमी कपड़े सिलवा कर के लाई। अब सेठानी पूरे समय गाय की सेवा पूजा करने लगी। रोज गाय की पूजा करती, कहानी सुनती, हलवा पूड़ी खीर बनाती, भोग लगाती और घर के बाहर आने जाने वाली गाय को वह भोग खिला देती। अब सेठानी का समय गाय की पूजा पाठ करने में बीतने लगा। इस तरह पूरा 1 साल हो गया। तब सेठानी सेठ जी से बोली कि हे स्वामी, मुझे गाय की पूजा करते हुए 1 साल हो गया है। मैं गाय का उद्यापन करना चाहती हूँ। आप कल गांव में से एक ब्राह्मण को भोजन की कहकर आना। सेठ जी ने हामी भर दी। तब सेठ जी गांव में एक पंडित को बुलाने गए और बोले कि हे पंडित जी महाराज, हे पंडित जी महाराज, मेरी पत्नी गाय का उद्यापन करना चाहती है। आप कल मेरे यहाँ भोजन करने के लिए आना। ब्राह्मण ने हामी भर दी। तब शाम को ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप तो कल यजमान के यहाँ जीमने जाएंगे और हम भी प्रसादी खाने मंदिर में जाएंगे। तो ब्राह्मण बोला कि अरे भगवान, मैं कल सेठ जी के यहाँ भोजन करने नहीं जा रहा। तो ब्राह्मणी बोली कि क्यों, आप सेठ जी के यहाँ खाना खाने क्यों नहीं जाएंगे? तो पंडित बोला कि अरे भगवान, सेठानी गाय का उद्यापन कर रही है। कल मुझे वह भोजन खिलाकर गाय दान में देगी। भगवान, हम एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। मैं तुम सबके भोजन का इंतजाम बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। गाय को हम क्या खिलाएंगे पिलाएंगे और गाय को कहाँ बांधेंगे? भगवान, गाय को कभी छाया में तो कभी धूप में बांधना पड़ता है। अगर मैं गाय की सेवा पानी अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, गाय को अच्छे से खिला पिला नहीं पाऊंगा, तो मेरे ऊपर गाय की हत्या का पाप चढ़ जाएगा। भगवान, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए मैं सेठानी के यहाँ भोजन करने नहीं जाऊंगा। दूसरे दिन सेठानी ने गाय के उद्यापन के लिए 2 तांबे के ड्रम खरीदे, 1 दलिये की बोरी खरीदी, पंडित जी को देने के लिए 5 कपड़े खरीदे और गाय को देने के लिए गुड़ की बोरी खरीदी। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद पंडित जी को खिलाने के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाए। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन पंडित जी भोजन करने नहीं आए। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि हे स्वामी, आपने पंडित जी को भोजन की बोली थी या नहीं? दोपहर हो गई, अभी तक पंडित जी भोजन करने नहीं आए। सेठ जी ने कहा, भगवान, मैंने बहुत अच्छे से बोला था। सेठानी बोली कि मैं खुद जाकर बुलाकर लाती हूँ। सेठ जी बोले कि अरे भगवान, तू कहाँ जाएगी? मैं दुकान के नौकर को भेज कर बुला लेता हूँ। तब सेठ जी ने दुकान के नौकर को पंडित जी को बुलाने के लिए भेजा। दुकान का नौकर पंडित जी के घर गया और बोला कि अरे पंडित जी महाराज, क्यों आप अपना नुकसान करवा रहे हैं? मेरे सेठ सेठानी ने आपको भोजन के लिए बुलाया था और आप भोजन करने नहीं आए। मेरे सेठ सेठानी आपको चांदी की गाय, गेहूं का दलिया, गुड़ की बोरी और 2 बड़े बड़े तांबे के ड्रम देंगे, साथ में नकद नारायण और आपके कपड़े और दक्षिणा भी देंगे। यह सुनकर पंडित जी खुश हो गया। मनी मन सोचने लगा कि चलो चांदी की गाय मिलेगी, अन्न धन मिलेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पंडित जी उसी समय नौकर के साथ सेठानी के घर भोजन करने के लिए आ गया। सेठानी ने पंडित जी का खूब आदर सत्कार किया, तरह तरह के व्यंजन खिलाए। विदा में चांदी की गाय दी। गाय के सोने चांदी के गहने, कपड़े, दलिये और गुड़ की बोरी, पानी के लिए 2 तांबे के ड्रम, पंडित जी के कपड़े और दक्षिणा के रुपए दिए। साथ ही खूब सारा भोजन भी दिया। पंडित जी यह देखकर बहुत खुश हुआ। पंडित जी ने सेठ सेठानी को ढेरों आशीर्वाद दिए। समय बीतने लगा। इसे संयोग कहें या दुर्भाग्य कहें कि एक दिन सेठ सेठानी की एक साथ ही मृत्यु हो गई। जब उनकी आत्मा यम मार्ग में जा रही थी तो बीच में वैतरणी नदी आई।
तभी उनके सामने वही चांदी की गाय आकर खड़ी हो गई। सेठानी सेठ जी से बोली कि हे स्वामी, आप इस गाय की पूंछ पकड़ लीजिए, हम वैतरणी नदी पार कर लेंगे। दोनों सेठ सेठानी ने चांदी की बनी गाय की पूंछ पकड़ ली और बड़े ही आराम से वैतरणी नदी पार कर ली। तब सेठ जी ने सेठानी से कहा कि अरे भगवान, तेरा मृत्युलोक में किया गया चांदी की गाय का उद्यापन आज काम आ रहा है। तेरी वजह से आज हमने वैतरणी नदी पार कर ली। तू धन्य है। मेरे पास इतना धन था, फिर भी मैंने अपने हाथ से एक ठेला किसी को दान में नहीं दिया। जय हो गाय माता की। एक बार एक गांव में एक विधवा बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया का बेटा जंगल से लकड़ियां काटकर लाता और बेचता था। साथ ही वह गांव के लोगों की गायें भी चराता था। बदले में उसे जो ग्वाली मिलती थी, उन्हीं से उनका गुजर बसर चलता था। तब एक बार की बात है, बुढ़िया का बेटा कई महीनों से देख रहा था कि एक सुनहरे रंग की गाय उनकी गायों के साथ चरने आती है, लेकिन उसे उस गाय की चराई के पैसे नहीं मिले। उसने यह बात अपनी माँ को बताई कि माँ, मेरी गायों के साथ पिछले कुछ महीनों से एक सुनहरे रंग की गाय भी चरती है, लेकिन मुझे उस गाय की चराई के पैसे आज तक नहीं मिले। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, कल शाम को जब सभी गायें अपने अपने घरों को जाए, तब तू उस सुनहरी गाय के पीछे पीछे जाना। जिस घर में वह जाए, वहां के मालिक से गाय की चराई के पैसे मांग लेना। बुढ़िया के बेटे ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन शाम को बुढ़िया का बेटा सुनहरी गाय के पीछे पीछे चलने लगा। वह गाय चलते चलते बहुत दूर तक पहुंच गई। फिर वह सुनहरी गाय एक बहुत सुंदर महल नुमा मकान के भीतर चली गई। ग्वाला वहीं बाहर बैठ गया। रात्रि में जब पहरेदार मुख्य दरवाजा बंद करने आया, तो उसने पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठे हो? तो बुढ़िया का बेटा बोला कि मैंने आपके घर की गाय पिछले 6-7 महीनों से चरा रहा हूँ, लेकिन मुझे अब तक चराई के पैसे नहीं मिले। तब पहरेदार ने यह बात दासी को बताई। दासी ने यह बात राणा दे से कही। तब राणा दे ने दासी से कहा कि एक थाल में ज्वार और बाजरी भरकर उसे दे दो। तब दासी ने एक थाल ज्वार और बाजरी भरकर बुढ़िया के लड़के को दे दी। बुढ़िया के लड़के के पास एक गमछा था। उसने ज्वार और बाजरी गमछे में ले ली और पोटली कंधे पर लटकाकर घर की ओर चल पड़ा। पूरे रास्ते वह गुस्सा होते हुए चल रहा था कि इतनी दूर मैं ग्वाली लेने आया और मुझे क्या मिला? ज्वार और बाजरी। तब उसने वह ज्वार और बाजरी वहीं फेंक दी और घर आ गया और सो गया। दूसरे दिन माँ सुबह जल्दी उठी। उसने बेटे के गमछे को देखा तो वह जगमग हो रहा था। बुढ़िया माई ने गमछा उठाया तो उसमें ज्वार और बाजरी चिपके हुए थे। जो सोने में बदल गए थे, वे ही चमक रहे थे। माँ ने अपने बेटे को जगा करके दिखाया तो बेटे का माथा ठनका। बेटे ने अपनी माँ को रात्रि वाली पूरी बात बताई। तब माँ ने कहा कि बेटा, जहाँ तुमने ज्वार और बाजरी गिराई थी, तुम अभी जाओ और उसे समेट कर लेकर आओ। बेटा भागा भागा वहां पहुंचा, लेकिन वहां चिड़िया सारा दाना चुग कर जा चुकी थी। वह दुखी मन से घर आया और बोला कि माँ, मेरी किस्मत में गमछे में चिपके हुए ये कुछ ज्वार और बाजरी के सोने के दाने ही हैं। तब माँ ने कहा कि बेटा, वह सुनहरी गाय तो सूर्य भगवान की थी। उसकी ग्वाली के रूप में राणा दे ने तुझे ज्वार और बाजरी दी थी, वो ही सोने में हो गए थे। इसलिए इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। इस तरह आज हमने गोपाष्टमी की प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।